वापसी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। नाम था हरिनाथ। उम्र 75 के पार, लेकिन चाल में अब भी तेजी थी। पूरा कस्बा उन्हें जानता था, पर शायद कोई उनसे प्रेम नहीं करता था। हरिनाथ एक जमाने में इस कस्बे का सबसे अमीर जमींदार हुआ करता था, लेकिन उसके पैसे के साथ उसकी क्रूरता भी मशहूर थी। गरीब किसानों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना, जरा सी देरी पर जमीन हथिया लेना और मजदूरों को बेइज्जत करना, ये सब उसकी आदत थी। लोग उसके डर से उसकी इज्जत करते थे, न कि प्रेम से। हरिनाथ की पत्नी तो वर्षों पहले चल बसी थी और एक बेटा था, अभय। अभय पढ़ने के लिए शहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता था कि पिता की बेरहमी से तंग आकर उसने हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। अब बूढ़े हरिनाथ की हालत खस्ता थी। सारी जायदाद बिक चुकी थी, नौकर चाकर चले गए थे और शरीर भी अब साथ नहीं देता था। लोग उसके पास से गुजरते थे, पर कोई बात तक नहीं करता। उसी कस्बे में एक लड़का था, सोनू, उम्र करीब 15 साल। अनाथ था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। चाय की दुकान पर काम करता था, स्कूल भी जाता था और लोगों की छोटी मोटी मदद करके थोड़ा बहुत कमाता था। एक दिन बरसात हो रही थी और हरिनाथ गलियों में गिर पड़ा। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी सोनू दौड़कर आया, उसने उसे उठाया, अपने घर लाया और खाना दिया। हरिनाथ ने पूछा, तू मुझे जानता है? सोनू बोला, हाँ बाबा, सब जानते हैं, पर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हरिनाथ की आंखों में कुछ पिघलने लगा था। वर्षों बाद उसने किसी की आंखों में दया देखी थी। वो सोनू से प्रभावित हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, दादा पोते जैसा। कुछ महीनों बाद हरिनाथ की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसने सोनू को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। तू मुझे माफ कर दे। सोनू ने उसकी हथेली पकड़ी और मुस्कुराकर कहा, बाबा, शायद आपके कर्म ही आपको मेरे पास लाएं। हो सकता है यह आपकी पश्चाताप की यात्रा का अंत हो। हरिनाथ ने उसे एक पुरानी चाबी दी और कहा, पुराने बक्से में कुछ दस्तावेज और थोड़े पैसे हैं। वो सब तेरे हैं। पर एक काम और करना, जिनसे मैंने अन्याय किया है, उनकी मदद कर। हरिनाथ की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सोनू ने उन दस्तावेजों के आधार पर जमीन के कुछ हिस्से गरीबों में बांट दिए। जिनका हरिनाथ ने शोषण किया था, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद मिली। धीरे धीरे सोनू का नाम कस्बे में सम्मान से लिया जाने लगा। एक बूढ़ा किसान अपने पोते को कहता है, बेटा, याद रखो, कर्म कभी नहीं मरता। अच्छा या बुरा, जो बोओगे वही काटोगे। हरिनाथ ने बोया था जुल्म और पाया अकेलापन, पर अंत में जब उसने अच्छाई का रास्ता चुना, तो उसका कर्म उसे सोनू के रूप में मिला। संदेश: कर्म लौटकर आता है, देर से सही, लेकिन जरूर। यदि हम बुराई करेंगे तो उसका फल किसी न किसी रूप में मिलेगा, और यदि हम पश्चाताप करके सही रास्ता चुनें तो वही कर्म हमारे उद्धार का कारण भी बन सकता है।